Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली हमें क्या समझना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझे बगैर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं समझ सकते। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम पहले किस चीज़ को डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, या पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमारे पास क्या है उसकी तरफ हम आएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम पहले बनाते हैं कि हमारे पास चार्ज प्लेट है। एक प्लेट है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट और दूसरा प्लेट है हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। दो प्लेट्स है। एक प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास इसी तरह होंगी, ठीक है। ये आपने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि हमारे पास पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगे और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होंगे। या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट इन दी नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर जाएंगी, ठीक है। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं एक चार्ज को। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। इस Q को अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, मैं लिखता हूँ कि हमारे पास है प्लेट A और ये हमारे पास है प्लेट B, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, Q0 है, मैं इसको टेस्ट चार्ज कहता हूँ Q0। और Q0 पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो खुद ब खुद ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में जाएगा? फ्रॉम A टू B। फ्रॉम A टू B मतलब प्लेट A से प्लेट B की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। अब हम आते हैं, चलो थोड़ा एक काम करते हैं कि ये चार्ज यहाँ पे आ गया है Q0, और अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये चार्ज यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये Q0 अभी प्लेट B से प्लेट A की तरफ चला जाए। तो यहाँ से खुद आता है, यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद नहीं जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद ब खुद नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। कैसा काम करेंगे? एक वर्क करेंगे और इस चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? फ्रॉम B टू A, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी हमें इस चार्ज को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए। चलो मैं इसको कंपेयर करता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। ये तो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसकी एनालॉगस एक फील्ड है, इसको मैं कहता हूँ, मैं अर्थ सरफेस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास क्या है? अर्थ सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है और आपको पता है कि अर्थ सरफेस सेंटर ऑफ द अर्थ में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है एयर में, इस बॉडी को कंपेयर करें इस चार्ज के साथ, ठीक है। और ये जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको कंपेयर करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, आपको फिर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये बॉडी, अगर इस बॉडी को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये तो नीचे खुद ब खुद आ जाएगी ये बॉडी, ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, तो ये बॉडी खुद ब खुद अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी, ठीक है। अब अगर कोई मुझे कहे कि ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे पड़ी है और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, जिस पोजीशन से आई है उस तक वापस लेके जाना है, तो क्या यहाँ जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं तो हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद आती है।
लेकिन क्या अर्थ सरफेस से वापस ये बॉडी यहाँ तक जो जाएगी ये खुद ब खुद जाएगी? नहीं जाएगी। हमें एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। एग्जाम्पल ये है, ये मार्कर है हमारे पास, एयर में है, इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये खुद ब खुद नीचे जाता है, देख लो, ठीक है। ये तो नीचे तो खुद ब खुद चला गया, लेकिन यहाँ से नीचे से ऊपर आने के लिए क्या ये खुद ब खुद ऊपर आता है? नहीं, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह इस बॉडी को जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके ऊपर जाते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसी तरह इस चार्ज को जब मैं वापस अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो मुझे एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उस एक्सटर्नल वर्क की वजह से इस चार्ज को मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए लेके जा सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इस चार्ज पे एक वर्क करता हूँ और इसको मैं इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जाता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। लेकिन ये जो इस बॉडी को, इस चार्ज को जब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ तो इस बॉडी में एक ये जो जिस पे मैं वर्क करता हूँ ये वर्क इस बॉडी में या इस चार्ज में किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। यूँ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाता हूँ, इस पे वर्क करता हूँ तो ये वर्क इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसा कि इस बॉडी को मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाता हूँ तो इसकी में क्या स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, और वो किस चीज़ के बराबर होती है? mgh के बराबर होती है। इसी तरह इस चार्ज को जब मैं इस पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके जाता हूँ तो इसमें ये जो जिस पे मैं वर्क करता हूँ तो ये वर्क इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ वर्क फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, लेकिन दोनों में चेंज तो होगा, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। जितना हम अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे, जितना वर्क ज़्यादा करेंगे, उतना ही इसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। अब जब इस चार्ज को मैं यहाँ पे छोड़ लेता हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बाहर तो आएगी। जिस तरह मैं इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जब मैं इस बॉडी को छोड़ देता हूँ तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, और नीचे वापस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इस चार्ज को मैं जब यहाँ पे यहाँ तक लेके जाता हूँ वर्क करके तो ये वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन इस चार्ज को जब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो सारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ, पहले वाले से ज़्यादा स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में वापस मूव करेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ तो इस पे वर्क करता हूँ, वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जहाँ इस पॉइंट पे जब मैं चार्ज को छोड़ता हूँ तो सारी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, और ये बॉडी हमारे पास वापस आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल है। जब हम इस एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ लेके जाती है तो इसकी पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, इसकी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल मुख्तलिफ होगा, इस पॉइंट पे मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, ठीक है। अभी प्लेट से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास है एक चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q0, ठीक है। ये Q0 इस डायरेक्शन में तो खुद ब खुद जाता है, क्योंकि Q0 पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव इसको रिपेल करता है। लेकिन जब ये Q0 इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि ये Q इसको रिपेल करता है। अब जब मैं चाहता हूँ कि ये Q0 पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आए तो हम क्या करेंगे? इस पर एक वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये वर्क तो इसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो तो अलग बात है, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, ये आपको समझ भी आ गई। अब हम कहते हैं कि जब हम इस चार्ज पे वर्क करते हैं तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की।
पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हमारे पास अब हो गया वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव discharge is called potential difference। मतलब इस पॉजिटिव डिस्चार्ज पे जितना हम वर्क करते हैं पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज Q0 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको चार्ज को हम हमने इस पॉइंट से यहाँ तक लेके मूव किया है एक वर्क करके, तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB। देख लिया आप, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, VC। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, VA, और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, VB। तो फाइनल से हम इनिशियल को माइनस करेंगे, VA माइनस VB। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो फिर हम VB माइनस VA करेंगे। ठीक है, फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे। अब अगर ये डिस्चार्ज यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं तो फिर पोटेंशियल हमारे पास होगा VB माइनस VA। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज डेल्टा V। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आते हैं पोटेंशियल की तरफ, लेकिन पहले हम सोचते हैं कि क्या फिजिक्स में पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ है, या पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दो पॉइंट्स का डिफरेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या एक सिंगल पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी तरफ आएंगे, बहुत कंसेप्ट है उसमें, आप अगर कंसंट्रेशन से देखेंगे तो कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। चलो ये तो ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, एक चार्ज पे जितना वर्क होता है, वर्क को चार्ज पे डिवाइड करेंगे, जो टेस्ट चार्ज है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। लेकिन क्या एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन तो ये है कि नहीं, सिंगल पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स है, हम इसके लिए एजम्पशन ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, सपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे हम प्रैक्टिकली एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब हम फाइंड भी करेंगे, सपोजिशन करेंगे, एजम्पशन करेंगे, एग्जैक्ट नहीं होगा, एजम्पशन होगा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम अब, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, अब हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और इस पॉइंट ए पे मैं VA फाइंड करना चाहता हूँ। VAV मीन पोटेंशियल एट पॉइंट A। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पे हम प्रैक्टिकली पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट B है, इसको हम क्या ज़रूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके कंसिडर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में अब हम कैलकुलेशन से तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ, इस एक पॉइंट के लिए, देख ले आप, दो के लिए जब करते हैं हम तो इसका और इसके लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज लेते हैं। लेकिन अब अगर हम इस एक पॉइंट के लिए लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को हमें ज़ीरो बनाना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट B को हम क्या करेंगे, ज़ीरो कंसिडर करेंगे, और इसको सिर्फ एज्यूम करते हैं, हम एजम्पशन लेते हैं कि पॉइंट B हमारे पास ज़ीरो है। लेकिन पॉइंट B किस पॉइंट पे ज़ीरो होगा, इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट हम इस ऐसी जगह पे कंसिडर करें कि ये पॉइंट को अगर हम इन्फिनिटी पे कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एजम्पशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगे, उसमें हमने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारे पास स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, स्पेस में ये टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन इन्फिनिटी पे जाके फिर ये क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होते हैं।
तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट बी है और कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब हम इस चार्ज के लिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट ए पे जिसको मैं वी ए भी कहता हूँ, मैं इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो मैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस लेट सपोज कि ये इनफाइनाइट है, इस चार्ज के लिए ये रिलेटिवली क्या है, इनफाइनाइट है, वी बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस पोजीशन पे है, इन्फिनिटी पे है। तो मैं कहता हूँ कि इन्फिनिटी पे इस पॉइंट बी पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब हम इस पॉइंट से हम कहते हैं कि एक चार्ज है क्यू नॉट और कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी में यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। अब इस ज़ीरो वाले पोटेंशियल से मैं इस चार्ज को कहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, इनटू द विसिनिटी ऑफ दिस चार्ज, मतलब इस पॉइंट ए पे लेके आना चाहता हूँ। तो इस पे मैं क्या करूँगा, वर्क करूँगा, क्योंकि खुद ब खुद तो ये नहीं आता। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अभी भी है, लेकिन ये हमारे पास बराबर होता है वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है। अब अगर आप देख ले तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वी ए, यहाँ पे तो पोटेंशियल है, इसकी कोई वैल्यू होगी तो मैं लिखता हूँ वी ए माइनस, लेकिन हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, एजम्पशन है ये। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास किस चीज़ के बराबर हुआ, अब वी ए, मतलब इस पॉइंट ए पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एजम्पशन है सिर्फ। तो इस वैल्यू को हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास एक पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। इसको हम एक्यूरेट या 100% नहीं कह सकते कि ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एजम्पशन है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। ये हमने एजम्पशन किया है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है। तो जब हम इस तरह एजम्पशन करते हैं तो इसीलिए हम एक पॉइंट पे फिर क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एजम्पशन है। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट का डिफिनीशन किस तरह करेंगे। इसका डिफिनीशन तो हमने इस तरह कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जब हम दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं, उस पर जितना वर्क करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह डिफाइन करेंगे, इसको मैं अब डिफाइन करता हूँ, जहाँ पे डिफिनीशन में इसको इसका लिख देता हूँ। इन्फिनिटी को भी मेंशन करेंगे कि जब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक चार्ज के करीब लेके आते हैं और उस पर जितना वर्क करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट या सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल को हम क्या कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी पे, इस पे हम पोटेंशियल को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव discharge from infinity into the point where we want to find पोटेंशियल, मतलब इन्फिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी कह सकते हैं, और पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट तक हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं हम इसको।
work done in bringing a unit positive test charge from infinity into the point where we want to find potential is called electric potential or potential at that point। इस पॉइंट से मैंने एक टेस्ट चार्ज को इस पे एक वर्क करके इसको मैं कहा किस पॉइंट तक लेके आया, जिस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ VA पे। इस पॉइंट को मैंने क्या कंसिडर किया, 0। ठीक है, एजम्पशन है। तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास हम किस तरह लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो हमारे पास VA है, इनिशियल हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट A के बराबर है। ये इसका डिफिनीशन है, लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमारे पास क्या है, एजम्पशन है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और इसको हम पोटेंशियल ये जो हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसका यूनिट अब हम किस तरह लिखते हैं, यूनिट है इसका, वर्क हमारे पास है जूल और चार्ज है हमारे पास कूलम। तो इसका यूनिट हमारे पास है वर्क डन पोटेंशियल का जूल पर कूलम, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जूल कूलम -1, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट है। अब हम कहते हैं कि पोटेंशियल हमारे पास 1 वोल्ट कब होगा। ठीक है, कि मतलब कितना वर्क एक चार्ज पे हम करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। इस इक्वेशन में चलो वैल्यूज पुट करते हैं। मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा जब हम 1 जूल वर्क करेंगे कितने चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे। मतलब हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा जब हम 1 जूल वर्क करेंगे कितने चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे। देख लीजिए, इसका मतलब है कि ये हमारे पास है एक पॉइंट B और ये हमारे पास है एक पॉइंट A। और अब हम मालूम करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है, लेकिन मैं यहाँ भी सिर्फ 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा जब हम एक 1 कूलम टेस्ट चार्ज को, 1 कूलम टेस्ट चार्ज जो है वो कितना हो, 1 कूलम हो, और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में मैं इस पे कितना जो वर्क करूँ, 1 जूल वर्क करूँ, तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, और इसके जो सब यूनिट्स है, जितने सब मल्टीपल यूनिट हमारे पास वोल्ट की है वो हमारे पास है मिली वोल्ट। और ये आप प्रीफिक्सेस में इसने आपने पढ़ा है कि मिली वोल्ट का मतलब है, मिली का मतलब है हमारे पास 10⁻⁻3। तो मिली वोल्ट हमारे पास कितना होगा, 10⁻⁻3 वोल्ट। ठीक है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। तो माइक्रो वोल्ट का मतलब होगा 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह मेगा वोल्ट अगर हमारे पास आ गया मेगा, तो मेगा हमारे पास बराबर होता है 10⁻6। तो मेगा वोल्ट हमारे पास बन जाएगा 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह गीगा है, किलो है, वो सब आपने प्रीफिक्सेस में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास इसकी क्या है, इस वोल्ट की हमारे पास इसकी क्या है, सब मल्टीपल्स है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।